सीओ महोदय, 5 थाने के थानेदार और फिर क्या कहते हैं डीएसपी भी आए थे यहाँ पर। सब ने कहा ज़मीन सरकारी है, ज़मीन सरकारी है, ज़मीन सरकारी है। तो मैंने कहा देखिए ज़मीन गांव का है, ज़मीन गांव का है, ज़मीन गांव का है। हमारे बाप दादा ने डिसिप्लिन ढंग से, अनुशासित ढंग से अपने फ्यूचर को बचाते हुए जगह को बचा के रखा। डीएसपी सीओ सब आए थे, क्या बोल रहे हैं? वो लोग आदेशपाल है, आदेशपाल ऊपर से आदेश आया, वो अपना फॉर्मेट करके चला गया। नगर निगम शहर बसाया है, ठीक है, तो प्लानिंग के साथ बसाया होगा, तो इसमें यह भी तो होना चाहिए कि मेरा कचरा कहाँ रहेगा कहाँ नहीं। तो वो शहर का कचरा शहर में रखे, गांव का कचरा गांव में रहेगा। सिस्टम और सरकार से आगे हैं आप। सरकार तो बोल तो रहे हैं, सरकार क्या है बता दे रहे हैं। सरकार सुन लीजिए, ये नौकरशाह है। आगे तो 200 की जगह 400 पुलिस बल आएंगे, क्या कीजिएगा? आ सकते हैं तो हम अपना ज़मीन है, ज़मीन में हम खून बहाएंगे, ज़मीन में हम लाठी खाएंगे। जब शरीर सक्षम नहीं होगा तब कर सकते। तो देश का यही यदि स्थिति रहा तो देश का नाम रोशन होगा। हम मरेंगे, अपना मिट्टी में मरेंगे, उससे बड़ी गौरव की बात कहीं नहीं होगा। हम लोग का अपना शमशान भी है, कहीं दूसरे नदी नाला में हम लोग अपना लाश को गाड़ते नहीं हैं। हम लोग गाँव रघुनाथपुर गाँव में अपना शमशान घाट है। यही हम लोग ख़त्म करने का योजना है, गांव का संस्कृति खत्म करने का योजना है। और आप ही के गांव को क्यों चुना? तो सीओ साहब बोल रहे थे जमीन का मालिक हम है। अरे बाप रे, सीओ साहब बोल रहे थे? हाँ, सीओ जमीन का मालिक हम है। तो डीसी साहब बोलेगा हम मालिक है, ट्रांसफर कर दिए। तो राज्यपाल साहब बोलेगा कि हम मालिक है। तो और सबसे महामहिम राष्ट्रपति बोलेगा सबसे बड़ा मालिक है। सीओ महोदय किस उद्देश्य से हम ग्रामीणों को बिना सूचना किए हुए दल बल के साथ 5 थाने के थानेदार और लगभग 200 सशस्त्र बल लेके प्रवेश करते हैं। हम लोग को किसी तरह जानकारी मिली तो गांव के जो नौजवान थे 15-20 नौजवान मिलकर ही उनको रोके, आगे नहीं बढ़ पाए। चूँकि उनका स्टेप जनहित में नहीं था, वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। सीएनटी में क्या दिया है, जिस जाति का जमीन है उसी जाति ले सकता है, इसलिए जिस गांव का जमीन है वही गांव का यूज होगा, बाकी किसी का यूज नहीं होगा। जमीन नहीं मिलेगा, जमीन गांव का है, न तो सीओ का है, न ही उपायुक्त महोदय का है। डर क्या लगेगा, एक दिन तो मरना है, ये है आज मरें चाहे कल मरें। अपना माई माटी के लिए मरने के लिए थोड़े डरेंगे तो भी नहीं। फिर आपको तो विकास विरोधी बोल दिया जाएगा। विकास 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 बोल के यहाँ विनाश हो रहा है। पेड़ पौधे को संरक्षित करके रखे हैं कि इनका टहनी को केवल काटना है, पेड़ यदि बनता है तो बनने दे। इसीलिए हमारे गांव में चारों तरफ जंगल ही दिखाई पड़ेगा। सीओ साहब अगर चाहेंगे तो अकेले उस जगह घूम नहीं पाएंगे, इतना भयभीत वाला जगह जंगल झाड़ी से भरा हुआ है। नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख सकते हैं इन पोस्टरों को, हमारा गांव कूड़ादान नहीं, शहर का कचरा शहर में ही डंप करे, गांव हमारा कूड़ादान नहीं, नगर का कचरा गांव में फेंकना बंद करो, जमीन है तो आपकी भाषा संस्कृति है। आप समझ गए होंगे इस जगह का नाम रघुनाथपुर है, क्योंकि कल से ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ पुलिस बल के साथ अधिकारी आते हैं गांव में और ज़मीन कब्जा को लेकर या ज़मीन का सर्वे को लेकर या ज़मीन की मापी को लेकर अपने कार्य के लिए आते हैं और गांव वाला का विरोध यहाँ पे शुरू हो जाता है। गांव में साहब लोगों को, पुलिस अधिकारियों को घुसने नहीं दिया जाता है। इस पूरे मामले को हम समझेंगे, हमारे साथ गांव के ग्रामीण हैं, इनसे हम बात को समझेंगे और जानेंगे क्या मसला था। तथा क्या नाम हो आपका? त्रिलोचन महतो। ये बलियापुर का रघुनाथपुर है? रघुनाथपुर ग्राम है। कल क्या मसला हुआ था कि पुलिस बल के साथ अधिकारी आए थे? देखिए, रघुनाथपुर गांव में 2020 से कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण के लिए जगह, गैर आबाद जगह जिसको कहते हैं, उसको चिन्हित किया गया था 2020 में ही। उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के क्रम में ही सीओ और ज़मीन से रिलेटेड जो राजस्व पदाधिकारी धनबाद के होते हैं, अपर समाहर्ता, उन अधिकारियों के साठगांठ से उसमें उपायुक्त महोदय की भी भूमिका रही है
कि बिना ग्रामीण जनता के प्रतिनिधि के सुझाव लिए हुए, चूँकि यह जीरो मूल्य से उनको प्लांट बनाने के लिए ज़मीन ट्रांसफ़र करना था नगर निगम को, वैसे नगर निगम अगर चाहती तो BCCL भी ज़मीन देने के लिए तैयार है, FCI प्रबंधन भी ज़मीन देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, वहाँ ज़मीन के एवज में मुआवजा चाहिए। FCI प्रबंधन भी बिना मुआवजे के देने के लिए तैयार नहीं है और BCCL प्रबंधन का भी वही हाल है, जिसके चलते बिना कॉस्ट का इनको ज़मीन आसानी से कैसे मुहैया हो। इसी क्रम में 2020 में ये लोग ज़मीन ट्रांसफ़र किए हुए हैं नगर विकास विभाग को, अपर समाहर्ता धनबाद के द्वारा। जून 2021 में ज़मीन ट्रांसफ़र किए हैं। उसमें 1 साल का शर्त लिखा हुआ था कि 6 महीने के भीतर आपको जगह चिन्हित करना है और अगले 6 महीने यानी 1 साल के भीतर आपको प्रोसेसिंग प्लांट का काम, निर्माण कार्य शुरू करना है। इस कार्य में न तो जगह चिन्हित कर पाए अभी तक और न ही प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण हुआ। इसीलिए वह जो समय सीमा होती है वह समाप्त हो चुका है। फिर भी CO महोदय किस उद्देश्य से हम ग्रामीणों को बिना सूचना किए हुए दल बल के साथ 5 थाने के थानेदार और लगभग 200 सशस्त्र बल लेके प्रवेश करते हैं। हम लोग को किसी तरह जानकारी मिली तो गांव के जो नौजवान थे 15-20 नौजवान मिलकर ही उनको रोके, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनका स्टेप जनहित में नहीं था, वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। आपने कहा कि ना ही जगह का चिन्हित कर पाएँ और ना ही कचरा का कार्य प्लांट का कार्य शुरू हुआ। तो रघुनाथपुर का जो जगह है वो चिन्हितीकरण में नहीं था क्या? उन लोग पहले आके कभी नहीं देखे थे या फिर आप लोगों से कभी मीटिंग गांव के साथ? नहीं, एक बार जैसे नक्शा में है ना, एक ही जगह है, जैसे गैर आबाद जगह सभी मौजा में होता है, सभी जगह में गाय बैल चलने के लिए उस तरह सभी गांव का नियम होता है कि अपना चरवाहा क्षेत्र वो लोग सुरक्षित बना के रखे हैं, तभी ग्रामीण जीवन पद्धति कायम रह पाती है। तो उसमें सभी गांव का रघुनाथपुर में है, लेकिन यहाँ है कि एक ही जगह, चूँकि वह पथरीली और पहाड़ी नुमा जगह है, इसीलिए एक ही जगह पर है और इतना एकड़ में है, लगभग 22-24 एकड़ में है। उसमें 4-5 एकड़ बंदोबस्त कायम किए हुए हैं, अपना हक अधिकार उसमें करते हैं। और चूँकि सब पथरीला जगह है और देखने से, नक्शा में देखने से लगता है कि बहुत बड़ा और सपाट जगह है, लेकिन वैसी बात नहीं है। इसीलिए नहीं तो अब तक इसमें और बहुत तरह की समतलीकरण या और कार्य करके किसान जिसके सामने जो पड़ता है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। लेकिन हम लोग को फ़ायदा होती है, जब धन रोपनी ख़त्म हो जाती है तो चरने का चरागा कम हो जाता है। हम लोग को बहुत बड़ी फ़ायदा होती है कि हमारा जो पशुधन है उसमें जितना भी बारिश क्यों ना हो, वहाँ पर हम लोग उसको सुरक्षित रूप से रखते हैं, चराते हैं और अपना कृषि कार्य में हम लोग को सहूलियत होती है। गांव वालों को, ग्रामीणों का क्या स्टैंड है कचरा प्लांट बनने को लेकर? देखिए, कचरा प्लांट के बारे में हम लोग कुछ भी अनुभव नहीं है और न है उससे हम लोग रिलेटेड है, ना ही नगर निगम से हम लोग रिलेटेड रखते हैं। नगर निगम से हम लोग अलग है, हम लोग ग्रामीण राज व्यवस्था में, शहर व्यवस्था में हम लोग नहीं है। और जहाँ तक आप लोग भी हैं, चैनल वाले हैं, संविधान की भी बहुत ज़ोरों से चर्चा अभी झारखंड आंदोलन में चल रही है, तो उस क्रम में हम कहना चाहेंगे कि ग्रामीण जनों का राइट संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है हम भारत के नागरिक हैं, नागरिक का अधिकार दिया हुआ है, कहीं ग्रामीण का अधिकार नहीं दिया हुआ है। उसका मिसयूज ही लोग कर रहे हैं, ग्रामीण कुछ भी कहे उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। नागरिक को कैसे सुविधा मिले, कौन सा अधिकार मिले। सीनियर सिटीजन जैसे हमारा उम्र अभी 63 साल हो रहा है, कुछ भी पैसा बैंक में रखेंगे तो सीनियर ग्रामीण कह के योजना नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम गांव में ही जन्म लिए हैं, इतना उम्र तक पौड़ अवस्था जिसको कहते हैं उसमें गुजर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य बात है
देश की यह दुर्दशा। जिस जगह का बात किया जा रहा है, कितना एकड़ में फैला है वो जगह? वो कह रहे हैं 20, 24, 25 एकड़ में है, लेकिन है कि 4-5 एकड़ में खेत बना हुआ है और बाकी समय घुटू है। लेकिन है कि हम लोग गांव में पेड़ पौधे को संरक्षित करके रखे हैं कि इनका टहनी को केवल काटना है, पेड़ यदि बनता है तो बनने दे। इसीलिए हमारे गांव में चारों तरफ जंगल ही दिखाई पड़ेगा। सीओ साहब अगर चाहेंगे तो अकेले वो जगह घूम नहीं पाएंगे, इतना भयभीत वाला जगह जंगल झाड़ी से भरा हुआ है। तो 24-25 एकड़ का है, लेकिन वो चिन्हित किए हुए 19.3.4 एकड़। उसमें कुछ रहती? उसमें रियत नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के घोटू जो होता है ना, घोटू पथरीला जगह, ऊंचा जगह, वो खेती लायक जगह नहीं होता। जैसे मड़वा कोदो हम लोग, हमारे पूर्वज भी उगाते थे, हम लोग भी कभी कभी जब मन होता है तो कोदो मड़वा उपजाते हैं, लेकिन वो उसके लायक भी नहीं है। और बारिश भी कम होने के कारण बिरी उरी का भी जो होता है वो कहीं भी छिड़कने से होता है, लेकिन अभी बारिश का जो रेशियो घटते जा रहा है लगभग 20-25 साल से, इसीलिए वो सब भी फसल आजकल नहीं होता। नहीं तो पहले बिरी उरी होता था उसमें जहाँ तहाँ। क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का आगे? सीओ महोदय, 5 थाने के थानेदार और फिर क्या कहते हैं डीएसपी भी आए थे यहाँ पर। सब ने कहा ज़मीन सरकारी है, ज़मीन सरकारी है, ज़मीन सरकारी है। तो मैंने कहा देखिए ज़मीन गांव का है, ज़मीन गांव का है, ज़मीन गांव का है। हमारे बाप दादा ने डिसिप्लिन ढंग से, अनुशासित ढंग से अपने फ्यूचर को बचाते हुए जगह को बचा के रखा। नहीं तो अतिक्रमणकारियों का यदि जीवन शैली हमारे गांव में रहता तो ज़मीन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का होता, लेकिन उस तरह का सोच इस गांव में नहीं है। सामाजिक सोच है, सब मिल के हम लोग सामूहिक के इसमें विश्वास करते हैं। भाई कितने पुलिस बल के साथ अधिकारी आए थे? 200 बल लगभग थे और 5 थाने के थानेदार थे और डीएसपी थे सिंदरी के। आगे तो 200 की जगह 400 पुलिस बल आएंगे, क्या कीजिएगा? आ सकते हैं तो हम, अपना ज़मीन है, ज़मीन में हम खून बहाएंगे, ज़मीन में हम लाठी खाएंगे। जब शरीर सक्षम नहीं होगा तब कर सकते। तो देश का यही यदि स्थिति रहा तो देश का नाम रोशन होगा। हम मरेंगे, अपना मिट्टी में मरेंगे, उससे बड़ी गौरव की बात कहीं नहीं होगा। हम लोग का अपना शमशान भी है, कहीं दूसरे नदी नाला में हम लोग अपना लाश को गाड़ते नहीं हैं। हम लोग गांव रघुनाथपुर गांव में अपना शमशान घाट है, यहीं मरेंगे, यहीं रहेगा हमारा। हमारी यदि लड़ाई अच्छी रहेगी तो हमको याद किया जाएगा, लड़ाई ठीक नहीं रहेगी तो फिर भुला जाएंगे। उन्हें ज़मीन नहीं देना है? ज़मीन नहीं मिलेगा। ज़मीन गांव का है, न तो सीओ का है, न ही उपायुक्त महोदय का है। वेस्ट प्लांट धनबाद नगर निगम को नहीं है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड देने नहीं जा रही। अपना ज़मीन चाहिए वेस्ट प्लांट के लिए। ज़मीन अगर दिखाएगा तभी वो फंड रिलीज होगा। एक्सेप्ट दे दिया है इसको, लेकिन चूंकि ज़मीन का कागज़ नहीं है, लेकिन कागज़ उसको किया 2021 जून में, लेकिन प्लांट का एक्सटेंशन के लिए, प्लांट का प्रोसेस करने के लिए 800 समथिंग या 850-60 एकड़ है, एकड़ोर है, रुपया है, उसका बंदरबाट करेंगे ये लोग। सरकारी प्रक्रिया में प्लांट चलाने का अनुभव ना डीसी महोदय के हो, ना और स्टेट का किसी भी अधिकारी, किसी को नहीं है जो सक्सेस होगा। फिर दे देंगे किसी ठेकेदार को चलाने के लिए, लेकिन ज़मीन तो गांव वाले के यहाँ से चला जाएगा। 20 एकड़ जगह में हमारा पशुधन चरते हैं, बैल बकरी चरता है, उतना एरिया कैप्चर करेगा तो हमको कितना क्षति होगा। हम उसको जाने का हमारा रास्ता नहीं रहेगा। हल बैल क्या कहते हैं उसमें ले हल को कनड़ा करके ले जाते हैं उस रास्ते। अच्छा दादा, जमीन अधिग्रहण का अगर नियम संगत तरीके से जमीन अधिग्रहण किया जाए, मान लीजिए मुआवजा दिया जाएगा, जनहित के कार्य मैंने देखते हुए आपके हितों को रक्षा की जाएगी, तो क्या आप यहाँ गांव में कचरा प्लांट बनने देंगे? देखिए, कचरा प्लांट से हमको रिलेशन होना चाहिए ना भाई। कचरा प्लांट से हमको रिलेशन नहीं है। हमने नगर निगम को कभी भी रोजगार दो करके आवाज़ नहीं, उनसे मांग नहीं किया है कि हमको लाइट की व्यवस्था कीजिए, हमारा लेटरिन बाथरूम बढ़िया ढंग से बना दीजिए। हमने नगर निगम को नहीं मांग किया है।
तो वो हमारी तो जमीन आज नगर निगम क्यों आ रही है हमारे क्यों जमीन आ रहे हैं? हमसे रिलेशन उसका कुछ भी नहीं है। ग्रामीण जीवन व्यवस्था से उसको कोई लेना देना है। जीटी रोड में देखिएगा 10-15 किलोमीटर तक आपको दिन रात लाइट दिखाई पड़ेगा। हमारे यहाँ तो वो व्यवस्था नहीं है और हम नहीं चाहते उस जीवन पद्धति में जीवन को अपना ढलेंगे। हम ग्रामीण में हैं, शांत वातावरण में देख रहे हैं कितना शुद्ध हवा है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास हो रहा है। भले वो कहेंगे कि नहीं इसमें धुआं को हम लोग ये करेंगे, उसका प्रदूषण विभाग ये भी दे सकता है, नो ऑब्जेक्शन भी दे सकता है, लेकिन सिंधी बगल में फैक्ट्री है। हम लोग जानते हैं जब भी प्रोडक्शन होता है तो उसका धुआं यहाँ तक पहुँचता हमारे फसल पर पड़ता है। जितना डिस्टेंस वाला खेत है, ये सामने वाला जो खेत है उसमें फसल में अंतर हो जाता है। क्या लग रहा है बलियापुर के रघुनाथपुर को ही क्यों चुना गया है नगर निगम के द्वारा? इसलिए चुना गया कि एक जगह इनको इतना जगह मिला और फ्री सी में मिला। उसका एस्टिमेट तो किया है 22 लाख कुछ रुपया किया है जो सरकारी रेट है उसके अनुसार, लेकिन चूंकि राजस्व विभाग नगर निगम को जीरो मूल्य से दिया, जीरो मूल्य से वो मूल्य अगर कहीं दूसरे जगह ये लोग को खरीदना पड़ता तो वही 856 करोड़ रुपया न कितना ज़मीन का वैल्यू उसका घट जाएगा। 2 करोड़ या कितना है उसका वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन वो एस्टिमेट बनाया है तो जीरो मूल्य से मिल रहा है। इसी लिए यहाँ पर आ रही है। अब देखिए ये उनको वो चिन्हित जगह जाने के लिए यही हमारा दरवाजे वाला रास्ता ही है, यही गांव वाला। बाकी चारों तरफ हम लोग रैयत है, यही वाला है। और पूरा धनबाद जिले का वेस्ट लेके गाड़ी आएगा, हमारे दरवाजे मिनट में गुजरेगी। हमारे जीवन पद्धति मतलब मुख्य रास्ता गांव है। हाँ यही है, यही इंटर करने का रास्ता है। वो चारों तरफ खेत है, चारों तरफ रैयती जमीन है, रैयती खेत है। जमीन, हाँ अपना जमीन है। अब है कि 20 एकड़ को यूज करने के लिए उसको और 25-30 एकड़ जगह चाहिए। तो हम क्या भिखारी बनने के लिए यहाँ पर हैं? लेकिन 20 एकड़ बनने के लिए, यूज होने के लिए उनको चाहिए 50 एकड़, तभी प्लांट सक्सेस होगा। आपको बता रहे हैं उसमें जो गाड़ी का आएगा उसको ठहरने के लिए, जगह रहने के लिए उतना जगह 20 एकड़ संभव नहीं हो, उससे और जगह ज़्यादा जगह चाहिए उसको। मेरा नाम सारियान कड़वार। पूरा देख रहे कल पुलिस बल आई थे तो हम ही लोग तो रोके हैं। डर वर नहीं लग रहा था? 200 पुलिस बल। डर क्या लगेगा, एक दिन तो मरना है, ये है। आज मरें चाहे कल मरे, अपना माई माटी के लिए मरने के लिए थोड़े डरेंगे, कभी नहीं। फिर आपको तो विकास विरोधी बोल दिया जाएगा। विकास 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 बोल के यहाँ विनाश हो रहा है। यही सबसे मतलब उल्टा मैंने क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग का ये जो कोर्स पढ़ा रहा है सबको। विकास विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। आज हमारा बगल में सिंदरी फैक्ट्री विकास के लिए हम लोग हमारा 20 एकड़ जमीन ले लिया है, लेकिन कुछ दिया है? क्या दिया ना, कुछ नहीं दिए। तो ये सब विकास वाला मत बोलिए। जमीन नहीं देना है, नहीं देना है। और सुन लीजिए एक चीज़, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का पुरखा का रीति रिवाज है। जैसे कि एक मैंने गोत होता है जिसको गोष्ठी बोला जाता है, उस गोत का गोष्ठी का उस गोत्र का जमीन दूसरे गोत्र ले ही नहीं सकता है। ये हम लोग का सिस्टम, उसका मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए हम लोग का कस्टमरी लॉ में मैंने बेटी को जमीन नहीं मिला जाता है। सिस्टम और सरकार से आगे हैं आप। सरकार तो बोल तो रहे हैं, सरकार क्या है बता दे रहे हैं। सरकार सुन लीजिए, ये नौकरशाह है जो सिस्टम है ना, ये लोग नौकरशाह। ये लोग के ऊपर भी बड़ा है, उन लोग का ऊपर कौन है? अंग्रेज है। वो जो यूनाइटेड किंगडम, वहाँ से ये लोग सेंटर रहते हैं। तो ट्रांसफर पावर, ट्रांसफर खाली पावर। जैसे अभी कभी कांग्रेस था, अभी बीजेपी आ गया तो ट्रांसफर खाली होता है, वैसे ही अंग्रेज से ट्रांसफर हुआ है। और मतलब क्या बोलना चाहते हैं, जो अंग्रेज के शासन में जो होता था वही आज सारा चीज वही है, वही सिस्टम है सारा। आप संविधान में खोल के देख लीजिए, पुराना कानून है 1860 से 65 सभी कानून उसी में छुपा गया है। क्या है? सारा चीज वही है। तो क्या है? प्लांट बैठेगा, कुछ नहीं, प्लांट कुछ नहीं। हम लोग खत्म करने का योजना है, गांव का संस्कृति खत्म करने का योजना है। और आप ही के गांव को क्यों चुना गया? तो सीओ साहब बोल रहे थे जमीन का मालिक हम है। अरे बाप रे, सीओ साहब बोल रहे थे? हाँ, सीओ जमीन का मालिक हम है। तो डीसी साहब बोलेगा हम मालिक है, ट्रांसफर कर दिए। तो राज्यपाल साहब बोलेगा हम मालिक है। तो और सबसे महामहिम राष्ट्रपति बोलेगा सबसे बड़ा मालिक है। तो एक हम लोग माँ को, मैंने जमीन को माँ के समान मानते हैं, और एक माँ का कितना मालिक होगा? तो ये सिस्टम हम लोग का है।
इतना मतलब इसको क्या बोलेगा, मेरा शब्द तो बोलने का है लेकिन हम नहीं बोल पा रहे हैं, चूँकि अब मीडिया है, ऐसा बात हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत खराब सिस्टम है। ये एक माह का कितना मालिक होने का ये लोग दावा कर रहा है। ये लोग ब्रोकर है, ब्रोकर। असली मालिक कौन है? असली मालिक, असली मालिक हम लोग पूर्वज को जो सिस्टम है, हम लोग का सिस्टम रीति रिवाज, वो मालिक है। जमीन का मालिक ग्रामीण है। जैसे गांव का, जैसे सीएनटी में क्या दिया है, जिस जाति का जमीन है उसी जाति ले सकता है, इसलिए जिस गांव का जमीन है वही गांव का यूज होगा, बाकी किसी का यूज नहीं होगा। इतना जान लीजिए, ये हम लोग का आदिवासी रिवाज है। और ये आदिवासी कल्चर पूरा तरह से हम लोग गांव में अभी भी फॉलो होता है। कोई बाहरी संस्कृति यहाँ मैंने अडॉप्ट नहीं किया गया है। अच्छा, प्लांट बन रहा है, औद्योगिकरण होगा, बड़ा बड़ा गाड़ी आएगा, रोजगार मिलेगा। औद्योगिकरण के नाम पे हम लोग का विनाश योजना चल रहा है। ये इंटरनेशनल का बहुत बड़ा मतलब लूट गैंग है, पूरा इंटरनेशनल। इसलिए तो बाहर जाता है। हम लोग का कहीं आना जाना नहीं, तो क्या हम लोग का मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। इसलिए प्लान डुलान कुछ यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। एक बार सिंदरी में 20 एकड़ मेरा जा चुका है, उसी का अभी भी उसका 15 तक हम क्या बोलते हैं रॉयल्टी देते आए हैं। लेकिन ये जो 85 वाला सर्वे में FCI का चढ़ गया है, तो बस उसी में उन लोग एक दिन हमको नोटिस दे दिया। तो काहे हम नोटिस लेंगे? हम अभी तक CO साहब के पास तो ही है। एक बार क्या बोलते हैं सरकार आपके द्वार में आया था, तो हम एप्लीकेशन दिए थे। तो CO इसके आगे जो CI साहब थे, अच्छे थे, भले थे, उन्होंने हमको फ़ोन करके बोला कि आपने जो आवेदन दिया ना, आपका सारा चीज़ सही है। तो बताइए, मेरा सारा चीज़ सही है, लेकिन नया सर्वे में आ गया है FCI के नाम में 20 एकड़ ज़मीन। तो ये हाल है ये व्यवस्था का, इसको हम क्या मानेंगे? कल CO साहब, DSP CO सब आए थे, क्या बोल रहे थे? वो लोग आदेशपाल है। आदेशपाल, ऊपर से आदेश आया, वो अपना फॉर्मेलिटी करके चला गया। ऊपर से कौन आदेश दिया? कोई दिया होगा जो उसको, हम पूरा सिस्टम जिस दिन जान जाएंगे तो इस दिन यहाँ तख्ता पलट हो जाएगा, हम मिट जाएंगे। लेकिन अपना पुरखों का ज़मीन देंगे नहीं। गांव का ज़मीन गांव में, यही आदिवासी का रिवाज कहता है। गोद का ज़मीन गोद में, जात का ज़मीन जात में, CNT एक्ट कहता है। कौन सी का आदिवासी का राज है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा गांव कूड़ादान नहीं। इससे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा गांव अभी तक साफ़ सुथरा रही हुई है। तो इससे हम आगे भी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ़ सुथरा ही रहे, कूड़ादान ना बने। और अगर कूड़ादान बनता है तो अगर बोलेगा कि आपको रोजगार दिया जाएगा, यहाँ चौमुखी विकास होगा, गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, दुकान लगेगा। हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें उतने सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं है। हम अब किसान हैं, हम अपने खेतों से सब कुछ उपजा लेते हैं। रहे बात मार्केट से, तो सिर्फ हमें कुछ ही चीज़ चाहिए थी, जो हम अपने सब्जी या फिर धान जितने खाने लायक होते हैं उससे हम ज़्यादा उपजाते हैं, तो वो हम बेच के अपने खरीद सकते हैं मार्केट से। तो उतनी हमें रोजगार की ज़रूरत ही नहीं है। हम किसान हैं, हम किसान ही रहेंगे। लिखा हुआ है पोस्टर में, शहर का कचरा शहर में ही डंप करे। क्या लग रहा है कि शहर में का कचरा शहर में डंप किया जाएगा? यस, सबकी अपनी अपनी सुविधाएं हैं। नगर निगम बनाया गया है, शहर बनाया गया है, तो उसके कुछ नियोजन से बनाया गया, प्लानिंग के साथ बनाया गया होगा। तो उसमें यह भी होना चाहिए कि शहर का कचरा उपजाऊ होगा ही, सारे क्या बोलते हैं उसको होना ही है। तो नगर निगम जब बना तो वो सोच के बनाया होगा कि हम कचरा कहाँ रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी सोच रहा है। एक मिनट जी, वो बनाया होगा नगर निगम, शहर बसाया है, ठीक है, तो प्लानिंग के साथ बसाया होगा। तो इसमें यह भी तो होना चाहिए कि मेरा कचरा कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं। तो वो शहर का कचरा शहर में रखे, गांव का कचरा गांव में रहेगा। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने स्वतंत्र हैं, हम अपने गांव के कचरा गांव में रख लेंगे, हम शहर में बिल्कुल नहीं देंगे। उसी तरह शहर का कचरा शहर में रखेगा, गांव से कोई लेना देना उसका नहीं रखे।